नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज यादव, लखनऊ से। एमडी होम्योपैथिक मेडिसिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डील करता हूं, अर्थात पेट से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करता हूं। पेट से संबंधित बीमारियों का इलाज करता हूं, इसीलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आता हूं जो पेट को हमेशा सुरक्षित रखें, पेट में कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं मित्रों क्या है कि हम घर में भी अगर कुछ खा रहे हैं या बाहर कुछ खा रहे हैं तो सबसे बड़ी एक चिंता हम लोगों को लगी रहती है कि जिस चीज को हम खा रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है। कहीं शादी में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये चिंता हर व्यक्ति को लगी रहती है कि हमारे सामने जो भोजन परोसा गया है इसमें मिलावट तो नहीं है कहीं। तो कई सारी चीजों की छोटी मोटी मिलावट को हम स्वयं भी पता लगा सकते हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा जो मिलावट होती है मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा होती है। आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जितना कंजप्शन है, जितनी आवश्यकता है मिल्क प्रोडक्ट्स की, दुग्ध उत्पादों की, उतना प्रोडक्शन नहीं है हमारे यहाँ। तो फिर ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कहां से हमें मिल रहा है, ये निश्चित करके कहीं ना कहीं ये मिलावटखोरियां हम लोगों तक ये पहुंचती हैं। और खास तौर से ये मिलावटखोरी का सामान उन जगहों पे ज्यादा मिलता है जैसे मॉब में खाना बन रहा हो, बहुत बल्क में खाना बन रहा हो, हजारों लोगों का जहां, तो वहां पर शुद्ध चीजों की व्यवस्था रखना बड़ा मुश्किल होता है और मिलावटखोरी वहां पर होने की संभावना बनी रहती है। अब घर में जो हम सब्जियां लेके आते हैं, बड़ी चमकदार ताजा ताजा सब्जियां हम लोग लेके आते हैं, लेकिन वहां भी मिलावट है। चूंकि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने बचपन से खेतीबाड़ी भी की है, अब भाई बाद में बड़ा होकर डॉक्टर बन गया, तो मैं देखा करता था कई सारे लोगों को एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन सिरिंज में लिया और छोटी सी लौकी में उन लोगों ने उसको पुश कर दिया। अगले ही दिन वो लौकी का साइज 4 गुना ज्यादा हो गया। कहने का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन के चक्कर में लोग वहां भी बदमाशियां करने लगे हैं। तो भाई ये तो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ हो गया। अब वो ऑक्सीटोसिन सीधे सीधे हम लोगों के पेट में जाएगा, हमारे बच्चों के पेट में जाएगा, हमारे जानने वालों जिसको हम भोजन परोस रहे हैं उसके पेट में जाएगा, नुकसान करेगा। एक ये हो गया। एक कॉपर सल्फेट होता है जिसको नीला थोथा कहते हैं और ये बिल्कुल जहरीला पदार्थ होता है। कॉपर सल्फेट अगर किसी के मुंह में या कहीं डेलिकेट स्किन पे छू जाए तो वहां बर्निंग पैदा कर देता है। कॉपर सल्फेट घोल के ये सब्जी वालों को कभी आपने अगर देखा हो, नहीं तो देखने की कोशिश कीजिए, तमाम सब्जी वाले उस पर कॉपर सल्फेट का स्प्रे करते हैं। जहरीला होता है। एक बाजार में खुलेआम बिकता है साहब। आम का सीजन आने वाला है, कैल्शियम कार्बाइड, इसको कार्बेट भी कहते हैं हमारे देसी भाषा में लोग। क्या होता है, कच्चे आम तोड़े और उसमें कार्बाइड लगा दिया और वो दूसरे तीसरे दिन 24 घंटे के अंदर जबरदस्ती करके वो फल पक गया। तो ये एक लेड एसीटेट होता है, ये भी बड़ा घातक होता है। अब इन सारी चीजों से बचने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बोल्ड बनिए, कभी डरिए मत। अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है, आपके सामने होता है, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, संबंधित पुलिस अधिकारियों को बताइए, संबंधित खाद्य विभाग के अधिकारियों को बताइए। आपके जीवन से खिलवाड़ करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। आप पैसे देते हैं तब खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, मुफ्त में आपको कोई एक रोटी नहीं देता है। ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। जहां भी मिलावटखोरी करने वालों को हम पकड़ेंगे, कानून के हवाले करेंगे। चलिए साहब, ये चीज हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि मिलावटखोरी, चलिए हमने काफी हद तक कोशिश कर ली कि हम शुद्ध सामान लेके आए, लेकिन फिर भी हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, सब्जियां आ गई, फल आ गए। अब उसको हम कैसे ट्रीट करें कि वो कम से कम पॉइजनस हो और हमारे लिए हेल्दी हो? तो दो चीजें बड़े आसानी से मिल जाती हैं। एक तो होता है घर में नमक का बड़ा सा एक सॉल्यूशन बनाइए, उसको पानी को गर्म करिए, नमक के सॉल्यूशन का, उसमें फल सब्जी सब कुछ थोड़ी देर के लिए डाल दीजिए। पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा वार्म हो चलेगा। दूसरा क्या है कि बाजार में या घरों में सिरका मिलता है, एसिटिक एसिड कहते हैं केमिकली इसको, सिरका। तो 2 लीटर पानी में लगभग 25 ml सिरका मिला दीजिए और उसको सॉल्यूशन को बनाइए, उसी में सब्जी वगैरह सब डिप करिए। 3-4 मिनट तक सब्जियां डिप रहें, उसके बाद उसको निकाल लीजिए और साफ पानी, ताजे पानी से धो लीजिए। ये सब करने से क्या रहेगा कि उसके ऊपर लगे हुए पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि कैंसर की घटनाएं अचानक से क्यों बढ़ गई हैं पिछले 10 सालों में? ये खाद्य पदार्थों में मिलावट ही इसका एकमात्र कारण है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, भाई ये तो पहले भी था, आज भी है। कोई भी इंसान जब तक जिंदा रहेगा स्ट्रेस में तो देखिए हर आदमी थोड़ा बहुत रहता ही है। कारण ये नहीं है, मिलावटखोरी का खाना जो खा रहे हैं ना, ये है बीमारियों का कारण। अब मैं तो गैस्ट्रो का डॉक्टर हूं,
भाई मेरे जैसे लोगों का ही पेट कभी कभी खराब हो जाता है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए तो चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, एक चीज और बता दूं, पनीर सबसे ज्यादा मिलावटखोरी का इसमें डर रहता है। स्टार्च मिला देते हैं उसमें, या स्किम्ड मिल्क का पाउडर मिला देते हैं, कुछ भी। तो पनीर को तो आप ऐसे उंगलियों से आप पता लगा सकते हो। पनीर का टुकड़ा तोड़िए, उंगलियों पे यूं रगड़िए, वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में होके उंगलियों पे नहीं चिपकता है, इसका मतलब वो शुद्ध है। उंगलियों पे चिपका रह जाता है, छुड़ाने से नहीं छूटता है, उसमें कुछ न कुछ मिला हुआ है, उसको त्याग दीजिए। चलिए साहब, दूसरी बात यह है कि मिलावटखोरों के लिए ये चेतावनी भी है कि भारत सरकार के कानून ने इन लोगों के लिए बड़ी कड़ी सजा की व्यवस्था की है। मिलावटखोरी किसी भी तरह की करते हुए, अनावश्यक पेस्टिसाइड या केमिकल का यूज करते हुए अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 3 महीने से लेके और 7 साल तक की उसको सजा हो सकती है, और उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है अगर किसी के मिलावटी भोजन से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो। भाई सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग सपोर्ट तो करें। अब कहीं कोई मिलावट कर रहा है, हम लोग जाके बताएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो केवल इसी एक छोटी सी चीज पे निर्भर था जो मैंने आप लोगों को बताया। और अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगती है तो भाई इसको शेयर जरूर किया करिए। यकीन मानिए, मैं आपके लिए बिल्कुल समय निकाल के, मैनेज करके कि आप लोगों से मेरी मुलाकात होती रहे, वीडियो बनाता हूं। तो उद्देश्य यही रहता है कि हम सुरक्षित रहें और हमारे सुरक्षित रहें जो हमें बहुत प्यार करते हैं। और इसी के साथ अपने दोस्त डॉक्टर मनोज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, फिर मिलता हूं वीडियो में अगले में किसी एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। मैसेज जरूर करते रहिए, आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक पे आपको मेरे से डिस्कशन चाहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।